टेकिंग LHS। हालांकि ये है कि जब सवाल तुम्हें दिया जाए उसके बाद सॉल्व मैं करूं तब पता चलता है उसके सवाल की अहमियत के। इस सवाल में ऐसे करना था, ठीक है। यहां पर जितनी भी जगह बी दिखाई दे रहा है सब बी की जगह क्या पुट कर दो, बी की जगह a प्लस सी अपॉन 2 पुट कर दो। तो a प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, यहां कुछ नहीं करना, जेड a और a प्लस सी अपॉन 2। तो ये एलसीएम लेके आ जाएगा a माइनस सी बाई 2, सी माइनस ए, और ये आ जाएगा a माइनस सी बाई 2, ठीक है। x और z दोनों की पावर कॉमन कर लो, a माइनस सी बाई 2 और y की पावर c माइनस। एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर रख सकते हैं। तो एक्स जेड की जगह हम वाई स्क्वायर रख देंगे, तो ये वाई स्क्वायर की पावर a माइनस सी अपॉन 2 और y की पावर c माइनस ए। 2 से 2 कैंसिल कर दो, y की पावर a माइनस सी, और सेम बेस में पावर ऐड हो जाती हैं। तो y की पावर a माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो y की पावर 0 बचा, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दो LHS इक्वल टू RHS मिडिल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स, ठीक है। चलो तो पहले ऐसा करो, LHS ले लें, 1 अपॉन बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन बी क्यू मीन्स AR है ना, AR स्क्वायर, ए बी सी कौन से नंबर पर है लो लिख दे। ए की जगह ए रखना है, बी की जगह AR रखना है, सी की जगह AR स्क्वायर रखना है, डी की जगह ARQ लिखना है। ऐसी चलती है ना सीरीज, AR स्क्वायर ARQ है ना। तो बी और सी की जगह AR स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें से a स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये बचेगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। हाँ अच्छा क्यू है ना, और होल स्क्वायर अलग है, तो इनका भी क्यू चलेगा, इनका भी क्यूब चलेगा, और फिर उसके बाद होल स्क्वायर चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए क्यू और आर क्यू है ना, और ये हो जाएगा ए क्यू और आर की पावर 6 और इसका होल स्क्वायर। और अब इसमें से कॉमन कर लो, कितना कॉमन आ जाएगा, ए क्यू आर क्यू का होल स्क्वायर है ना, तो ए क्यू आर क्यू का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना आर क्यू का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। ए क्यू आर क्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उस पर भी लगा है, ठीक है। तो 1 प्लस आर क्यू बच जाएगा, आर क्यू निकाल लेंगे तो आर की पावर 6 में से, ठीक है। अब ले लो आर एच एस, तो 1 अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू, 1 अपॉन सी क्यू प्लस डी क्यू। वैल्यू रख दो इनकी, ए की जगह तो ए क्यू रखना है, बी की जगह ए आर का होल क्यू, और ये ए आर स्क्वायर का होल क्यू, और डी की जगह रख दो ए आर क्यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ कॉमन आ रहा है ए क्यू, तो 1 प्लस आर क्यू बचेगा। यहाँ कितना कॉमन ले लें, ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 3 और आर की पावर 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 बराबर कैसे हुए, ये 6 पावर है और ये, तो ए की पावर 3 तो कॉमन आएगा, आर की पावर 6 ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा
ए क्यू आर की पावर 6 माने 1 बचेगा। यहाँ 3 3 या 9 हो गया था तो आर की पावर 3 बच जाएगा, है ना। और अब इसको लिख दो 1 अपॉन ए क्यू, और ए क्यू माने ए क्यू का स्क्वायर, है ना। क्यों, ठीक है क्या। आर की पावर 6 को लिख दो आर क्यू का स्क्वायर, और ये 1 प्लस आर क्यू, 1 प्लस आर क्यू माने 1 प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। तो लिख दो एल एच एस इक्वल टू बस आंसर। सवाल नंबर बदला नहीं, कौन सा था, 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी लगाई चेतन ने और हर्ष ने। अब देखो जरा 3 नंबर जीपी में है तो सबको पता है, क्यों, b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ध्यान से समझिए 3 नंबर्स जीपी में सबको पता है कि बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो ए सी, है ना, और ए सी ए स्क्वायर माइनस का, है ना, और माइनस का बी सी और प्लस का ए बी। देखो ए का इंटू किया ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस का ए बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर को भी इधर ही ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इनको इधर रहने दो, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। इतना बचा क्या नहीं, ए स्क्वायर को इधर ले आए, माइनस 2bc को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2bc हो जाएगा, माने ab प्लस bc प्लस सी ए बचा। अब दोनों तरफ मैं ऐड कर रहा हूं ए स्क्वायर कितना, ये ab प्लस bc सॉरी 2 और प्लस 2c, तो ab प्लस bc प्लस सी ए। अब तुम बताओ, सोचो कि ऐसे कैसे सोचा कि ये ऐड करना है भाई, ये काय का होल स्क्वायर बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां जो प्रूफ करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर है, माने तुम्हें 2ab 2bc 2ca चाहिए था। इधर कितने हो गए ये 3ab 3bc और 3c, तो बस 3 कॉमन और कर लो, ab प्लस bc प्लस c। आप इस चीज क्या होता है ना, ऐसे लिखने में हैं इतना देश कैसे लिख लेते हो, तो राइटिंग बिगड़ जाती है ना मेरी। हां इधर राइटिंग, इसका मतलब जो हो गया टी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाना चाहिए टी पी इंटू टी आर, ठीक है। अब सुनो एल एच एस ले लो, टी क्यू का होल स्क्वायर, टी क्यू को क्या लिखते हैं जीपी में बताओ सर ए आर की पावर क्यू माइनस 1, ए आर की पावर क्यू माइनस 1, क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया ए स्क्वायर और आर की पावर कितना 2q माइनस 1, ठीक है। और ठीक है क्यू की वैल्यू यही रख देते हैं, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर माने 2q माइनस 2q माइनस ए स्क्वायर आर, 2q की वैल्यू क्या रखते हैं p प्लस आर, ठीक है। देखो यहां लिख दो 2q की वैल्यू क्या रख दी अपन ने p प्लस आर, ए स्क्वायर आर की पावर p माइनस 1 आर की पावर r माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, आर की पावर p प्लस आर माइनस 2 है ना, अलग अलग कर दिया, आर की पावर p माइनस 1 अलग कर दिया, आर की पावर r माइनस 1 अलग कर दिया। भाई सेम बेस में पावर ऐड करें तो यही आ जाएगा ना वैल्यू, है ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a आर की पावर p माइनस 1 और a आर की पावर r माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं p टर्म बोलते हैं, इसको q टर्म बोलते हैं। तो लिख दो देयरफॉर
TP TQ TR yeah are also in GP hence अरे जैसे जीपी की nth टर्म कैसे लिखते हैं, ये जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला AR की पावर n माइनस 1 होगा। तो Q टर्म कैसे लिखेंगे, ARQ माइनस 1। लेट ये तुम लोगों को कई बार बता चुके हम कि दो इक्वल वाली इक्वेशन कभी भी आ जाए तो चौथा इक्वल अपनी तरफ से लगा दो, तीसरा ठीक है। तो a प्लस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स इक्वल टू के। और ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, उन्होंने पहले ही लिख दिया है। के मानोगे लेकिन के नॉट इक्वल टू जीरो है ना, नॉट इक्वल टू जीरो लगा दिया ना, तो हमने जीरो हटा के इसकी जगह के लिख दिया, तो के नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब देखना है यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। मनीष पटसारिया पता है, नहीं पता? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, ए प्लस बी एक्स, नीचे डिनोमिनेटर को प्लस कर दो और एक बार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर दो, ए माइनस बी एक्स। ये जब भी कर सकते हैं जब वो इक्वेशन हो। ओके, तो जो प्रोसेस जो मेथड यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वही मेथड यहाँ करना है, वो भी यहाँ करना है। तो क्या हो जाएगा ये बी प्लस सी एक्स और बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, और c प्लस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स, अच्छा माइनस नहीं किया, हाँ c प्लस सी माइनस डी एक्स और माइनस c माइनस डी एक्स इक्वल टू k प्लस 1 और k माइनस। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, हिंदी में योगांतरानुपात नियम। हाँ यहाँ है। ये ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतरानुपात नियम। ठीक है, मतलब योग और अंतर, हिंदी बढ़िया है, प्लस और माइनस है ना। अब मेरे को जो बताओ तुम लोग, यहाँ बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया, नीचे ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 2a अपॉन 2bx। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 2b अपॉन 2cx और यहाँ 2c अपॉन 2dx इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, x को मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, x k प्लस 1 और k माइनस। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से समझ लो क्यों। x मांगे थे कौन सा, अरे ये वाला x का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में। अब सुनो, तुम लोग देख रहे हो कि जीपी में भी यही होता है। अगर मैं 4 नंबर ऐसे लिख दूं ए बी सी डी आर इन जीपी, तो जीपी का क्या रूल होता है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव टर्म में प्रीवियस टर्म का डिवाइड दे देते हैं, बी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, सी अपॉन बी के।
डी अपॉन सी के, तो एक लाइन बढ़ा दें क्या? यहीं से समझ में आ रहा है। चलो पलट इसका रेसिप्रोकल कर दो, डी अपॉन ए सी अपॉन बी डी अपॉन सी इक्वल टू के माइनस वन अपॉन एक्स के प्लस वन। ठीक है, यहां पर एक कंडीशन और निकल के आ रही है, के की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। के की वैल्यू -1 लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। अब तो यहां के बाद मैं लिख सकता हूं इसको कि ए बी सी डी आर इन जी बी। सर k -1 k + 1। हाँ, इसका मीनिंग समझ में आया। अगर ये 4 नंबर जीपी में रखें, इधर ध्यान से सुनो, 4 नंबर अगर जीपी में है तो जितना बी अपॉन ए होगा उतना ही सी अपॉन बी होगा, उतना ही डी अपॉन सी होगा। कॉमन रेशियो इक्वल चलता है ना, मतलब आगे वाली टर्म में पीछे वाली टर्म का डिवाइड दे दें तो कॉमन रेशियो मिलता है। तो बी अपॉन ए किसके इक्वल? सी अपॉन बी के, डी अपॉन सी के। तो वो यहाँ लिखा है बी अपॉन ए इक्वल है सी अपॉन बी के डी अपॉन। हाँ, ये क्या है? ये है इसका कॉमन रेशियो। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कॉमन रेशियो निकल के आया है, इन सब का कॉमन रेशियो ये होगा के -1 अपॉन एक्स के प्लस हेंस प्रूफ लिख दो बस। अरे कॉमन रेशियो कैसे